दोस्तों वेलकम बैक फ्रेंड्स। 11 बाईपार्टाइट सेटलमेंट के सब बातें करीब करीब सेटल हो रही हैं, लेकिन दो मुख्य बातें जो अभी तक पेंडिंग इश्यूज हैं, पहला फैमिली पेंशन और दूसरा एनपीएस कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो इस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में होना है बढ़ के वो। फ्रेंड्स, इस बारे में लगातार यूनियंस और ऑफिसर्स यूनियन एंड अवार्ड स्टाफ यूनियन लगातार पत्र लिख रहे हैं डीएफएस सेक्रेटरी को, और अभी 10 जून को ऑफिसर्स यूनियन ने अपना एक पत्र मिनिस्ट्री को, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर को एड्रेस करके लिखा है, सैंक्शन ऑफ फैमिली पेंशन विदाउट एनी सीलिंग एंड इनहांस कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय द बैंक। और उन्होंने लिखा है सारा ब्यौरा कि जब ये एक अंडरस्टैंडिंग आईबीए और यूनियन के बीच में बन गई, जो प्री कंसेंटेड था गवर्नमेंट की तरफ से, और इसका डिटेल्ड जो प्रपोजल है वो आईबीए द्वारा मिनिस्ट्री को भेजा चुका है। और जैसा कि लोकसभा में अनुराग ठाकुर जो राज्य वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमारे पास ड्यूली रिकमेंडेड प्रपोजल 25 जनवरी 2021 को प्राप्त हो गया है। फिर उसके बाद लगभग 6 महीना बीतना है, जो कि नवंबर के एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में है। उसके बाद भी अभी तक इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ। उन्होंने वित्त मंत्री से एक निवेदन किया है कि चूंकि हमें हमारे फैमिली पेंशनर्स क्राइसिस में हैं, इसको जल्द से जल्द आप सैंक्शन करें, अपना अप्रूवल दें। और इसी तरह से जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी, जो कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन 1/4/2010 से बैंक में लागू हुआ था, एसबीआई में लागू हुआ था, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू हुआ था, और 1/8/10 को ये एसबीआई में लागू हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% वो अप्रैल 19 से कर दिया है। और इस बात का 11 बाईपार्टाइट में सेटलमेंट हुआ था कि बैंकर एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन वो भी 10 to 14% हो जाएगा, और ये 14% 11 नवंबर 20 से लागू होगा। लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने इसका अपना अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे जो स्टाफ हैं इनको 4% का नुकसान नियमित रूप से हो रहा है, यानी कि 11 नवंबर से हो रहा है। तो इस बारे में ऑफिसर्स यूनियन ने जो अर्ज किया है, ताकि जल्द से जल्द फैमिली पेंशन का मुद्दा और एनपीएस कंट्रीब्यूशन का मुद्दा सुलझ सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और है कि यूनियन केवल पत्र लिख लिख के अपनी जो कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। इसके लिए वो क्यों नहीं आग्रह करते हैं आईबीए से कि एक वर्चुअल मीटिंग करें मिनिस्ट्री के साथ, और इसमें यूनियन भी पार्टिसिपेट करें, और पता लगे कि आखिर इसमें देरी क्यों, किस बात की देरी है। जब ये हम प्री कंसेंटेड है तो फिर देरी क्यों। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मैंने इस बारे में एक आरटीआई 31 मई को डालना है, जिसका रिप्लाई 30 जून से पहले नहीं आएगा। तब तक देखिए, अगर कोई वहाँ से रिप्लाई आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और इसके पहले अगर अप्रूवल आता है तो भी मैं इन्फॉर्म करूँगा। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर इंडियन बैंक से आई है। स्टेट ओन्ड इंडियन बैंक एंड हेल्थ केयर कंपनी प्रेक्टो हैव ज्वाइंड हैंड्स टू प्रोवाइड existing and former employees of the bank and their family members with Precto's signature corporate health and wellness plans during the COVID-19 pandemic. Indian Bank said in a statement on Wednesday that it is one of the India's first financial institution to adopt a digital-first approach in strengthening its employee initiative amid the COVID-19 crisis by opting for Precto's round-the-clock healthcare service. इन्होंने जो प्रेक्टो हेल्थ केयर सर्विस है उससे अपना उनको एसोसिएट किया है, ताकि जो एग्जिस्टिंग 74,000 एम्प्लाई हैं और साथ में सर्विंग एम्प्लाई के साथ साथ जो रिटायर्ड एम्प्लाई हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके, यानी 24/7 अक्रॉस द हाई क्वालिटी केयर। जो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्पेशलिस्ट के लिए जो भी हम वीडियो कंसल्ट करके
हेल्थ प्लान के बारे में जान सकते हैं। वो उन्होंने सर्विंग एम्प्लॉय को सुविधा के साथ साथ रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी सुविधा दिया है और ये अच्छी बात है। अदरवाइज सर्विंग एम्प्लॉय को तो स्कीम में शामिल किया जाता है लेकिन रिटायर्ड एम्प्लॉय को शामिल नहीं किया जाता है। ये एक गुड इनिशिएटिव बाय इंडियन बैंक फॉर द वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर ऑफ द सर्विंग एंड द रिटायर्ड एम्प्लॉय। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके अपने उन साथियों को फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में कहा है जो कोविड के जरिए के समय उनकी डेथ हो गई थी। द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹20 lakhs per employee in case of the unfortunate death of our staff members due to the COVID-19। और ये स्कीम इन्होंने 1 जनवरी 21 से लागू करके 31 मार्च 22 तक के लिए लागू किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वेलफेयर अगर कोई कंपनसेशन कहीं से मिला है उसको अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक अपना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। इसके लिए इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया, एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है ताकि अगर जो सफरर हों जिसके डिसीज अकाउंट के जो भी ईयर्स हों जिनको पैसा मिलना है वो ब्रांच के थ्रू अप्लाई करें ताकि शीघ्र से शीघ्र इसको सैंक्शन किया जा सकते। इस क्राइसिस घड़ी में जो हमारे डिसीज मेंबर के फैमिली हैं उनको एक बहुत बड़ा सहायता होगा जो अगर उनके 20 लाख रुपए मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज बस इतना ही।